किसान भक्त और भगवान का धैर्य परीक्षण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मू नाम का एक किसान रहता था। वह गरीब था पर मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वह फसल उगाता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन बहुत कठिन था। कभी फसल सूख जाती, कभी बारिश बर्बाद कर देती, लेकिन धर्मू कभी शिकायत नहीं करता। धर्मू बचपन से ही भगवान शिव का भक्त था। उसका विश्वास था जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। हमें बस अपना कर्म करना है। हर सुबह वह खेत जाने से पहले पास के शिव मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता, जल चढ़ाता और बोलता, भोलेनाथ तू मेरा साथी है, जो तू देगा वही सिर माथे। यहीं से उसकी परीक्षा की शुरुआत होती है। एक साल गांव में अकाल पड़ा। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। धर्मू की भी फसल पूरी तरह सूख गई। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी न बचा। पत्नी रोने लगी, बच्चे भूखे सोने लगे। पड़ोसी बोले, धर्मू कब तक भगवान के भरोसे बैठा रहेगा? कुछ काम धंधा कर, यहाँ सब तबाह हो गया है। धर्मू मुस्कुराकर बोला, मुझे भरोसा है, भगवान शिव ने कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखा। शायद मेरी परीक्षा चल रही है। पत्नी बोली, अगर भगवान है तो कहाँ है? क्यों नहीं आते मदद करने को? धर्मू शांत रहा और उसी रात मंदिर में बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन तेरे दिए हालात बहुत कठिन हो गए हैं, पर तू है ना, मैं जानता हूँ तू जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। भगवान की लीला शुरू होती है। अगली सुबह एक साधु गांव में आया। वह बहुत तेजस्वी था और सीधा धर्मू के घर पहुंचा। बोला, बेटा कुछ भोजन मिलेगा? धर्मू चौंका। घर में खुद के लिए भोजन नहीं, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी सोचे समझे बिना बचा खुचा जो भी अनाज था वह साधु को दे दिया। साधु ने भोजन करके कहा, तूने मुझे जो दिया है वह बहुत बड़ा है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोल क्या चाहता है? धर्मू बोला, मैं कुछ नहीं चाहता बाबा, आप संत हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति डिगे नहीं। साधु ने आंखें बंद की और बोला, तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ ही समय में तू देखेगा तेरी भक्ति का फल। कहकर वह साधु अदृश्य हो गया। दरअसल वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे, जो धर्मू की परीक्षा ले रहे थे। चमत्कार और परिवर्तन। अगले दिन धर्मू खेत गया। उसे जमीन में नमी महसूस हुई। उसने खुदाई की तो वहाँ एक जल स्रोत निकल आया, मीठा स्वच्छ पानी। उसने कुआं खुदवाया और आसपास के किसानों को भी पानी देने लगा। धीरे धीरे गांव में पानी की कमी दूर हुई। धर्मू ने एक बार फिर बीज बोए। उस साल सिर्फ धर्मू के खेतों में हरी फसल लहराई, जबकि बाकी गांव अब भी सूखे की मार झेल रहा था। लोग हैरान थे, यह कैसे हुआ? उन्होंने देखा कि धर्मू पहले से भी ज़्यादा मंदिर जा रहा है, पहले से भी ज़्यादा सेवा कर रहा है। धर्मू के घमंड की परीक्षा। फसल बेचने पर धर्मू के पास धन आया। अब उसके पास गायें थी, बैल थे, नया घर भी बन गया। लोग कहने लगे, धर्मू अब बड़ा आदमी बन गया। एक दिन एक व्यापारी ने धर्मू से कहा, अब तुम मंदिर में झाड़ू क्यों लगाते हो? यह तो नौकरों का काम है। तुम दान कर दो, मंदिर खुद साफ कर लेगा। धर्मू मुस्कुराया और बोला, मैं यह सेवा किसी को नहीं दे सकता। भगवान के चरणों की धूल मेरे लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है। पर एक बार उसके मन में हल्की सी सोच आ गई, मैं कुछ तो खास हूँ जो भगवान खुद मेरी मदद करने आए। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, धर्मू तू मेरा भक्त है, लेकिन अहंकार भक्ति को जलाता है। जो सेवा तुम प्रेम से करते हो वही तुम्हें प्रिय बनाती है, पद पैसा नहीं। सदा विनम्र रहो। धर्मू की आंखें खुली, वह रो पड़ा और अगली सुबह से और भी ज़्यादा सेवा में लग गया, लेकिन अब पहले से ज़्यादा विनम्र होकर। भक्ति का चरम फल। समय बीता, गांव में सुख लौट आया। धर्मू अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी भोर में उठकर भगवान शिव को जल चढ़ाता, फूल चढ़ाता और वही एक ही बात कहता, भोलेनाथ तू मेरा साथी है, जो तू देगा वही सिर माथे। एक दिन भगवान शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप तो करोड़ों भक्तों के पूज्य हैं, लेकिन आप किस भक्त के
सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, एक साधारण किसान धर्मू से। उसकी भक्ति में ना दिखावा है, ना स्वार्थ, ना ही शर्तें, बस प्रेम है। वो मुझे कहीं भी बुलाता नहीं, बस एक हर दिन मुझे धन्यवाद देता है। कहानी का सार है, भक्ति पद प्रतिष्ठा या पांडित्य नहीं देखती, भाव देखती है। ईश्वर की कृपा धीरे धीरे मिलती है, पर जब मिलती है तो जीवन बदल जाता है। सच्चा भक्त वह है कठिनाइयों में भी